वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या फिर इसको जनरली वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में हम देखेंगे किस तरह से रेगुलर ज्योमेट्रीज़ में लोन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्रीज़ के एग्जांपल्स दिए हुए हैं: लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड ऑक्टाहाइड्रल। ये सभी ज्योमेट्रीज़ रेगुलर ज्योमेट्रीज़ हैं जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर्स अपने आप को एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं और एक सर्टेन एंगल पर सिचुएटेड होते हैं। लेकिन इन रेगुलर ज्योमेट्रीज़ में या स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो रेगुलर ज्योमेट्रीज़ और उनके बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन कॉज करते हैं। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लेकर हम इसी चीज़ को देखेंगे किस तरह से एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स की प्रेजेंस कैसे डिस्टॉर्शन डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन में कॉज करती है। पहला एग्जांपल यहाँ पर हम अमोनिया मॉलिक्यूल का लेंगे। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3 है। कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल को ही लिखेंगे क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिडाइज होंगे। इन ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होगी। एक 2s और 3 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके sp3 टाइप के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्टेंट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन एटम के अराउंड अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे स्पेस में, और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है जबकि बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। ये एक लोन पेयर बाकी के बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा जबकि बाकी बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल रिपल्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन कॉज होगा। और क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर बॉन्ड एंगल रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से डेविएट होकर चेंज हो जाएगा और जो ज्योमेट्री होगी अमोनिया मॉलिक्यूल की वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डायरेक्शनल नेचर नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा और यहाँ पर बॉन्ड एंगल का डिस्टॉर्शन 109.5 डिग्री से 107 डिग्री हो जाएगा।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, जिसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। वाटर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने से पहले ऑक्सीजन एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहाँ पर क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, तो ये चार ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइज करेंगे और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इन चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन एटम के अराउंड चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में टेट्राहीड्रली अरेंज करेंगे, और क्योंकि इन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो बॉन्ड पेयर में केवल ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, और सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद अब क्योंकि चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन एटम के अराउंड हैं और इन चार में से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स हैं, और इस मॉलिक्यूल में इस तरह से तीन तरह के रिपल्शन, म्यूचुअल रिपल्शन होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, उसके बाद लोन पेयर रिपल्शन, और फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इस तरह के इस मॉलिक्यूल में तीनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का म्यूचुअल रिपल्शन यहाँ पर होगा, और जो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन होगा वो इस मॉलिक्यूल के अराउंड टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट जो है उसको डिस्टॉर्ट करके अल्टीमेटली मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पर होगी बेंट या वी शेप। ऑक्सीजन एटम जिसके अराउंड दो लोन पेयर हैं वो मॉलिक्यूल की शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो केवल बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, और यहाँ पर रेगुलर टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट होके 104.7 डिग्री रह जाएगा। और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है या शेप है उसको हम बेंट या वी शेप कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का लेंगे। हाइड्रोनियम आयन में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2s और 2p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p4 होगा ऑक्सीजन एटम के अराउंड। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, एक 1s ऑर्बिटल और तीन 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी ऑर्बिटल्स की, और चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन एटम के अराउंड स्पेस में अपने आप को टेट्राहीड्रली अरेंज करेंगे। चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में
सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होंगे। इन दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जबकि तीसरा प्रोटॉन जिसके पास empty 1s ऑर्बिटल है वो एक लोन पेयर कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह से रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो हमें मिलेगा उसमें ऑक्सीजन एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर जब प्रेजेंट होते हैं तो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। ऑक्सीजन के अराउंड एक लोन पेयर है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट होकर 107 होगा। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे इन सभी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के अराउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेंट्रल एटम के अराउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहीड्रली अपने आप को सराउंड करते हैं और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री मेंटेन रहती है उस मॉलिक्यूल में जब सेंट्रल एटम के अराउंड सभी लोन पेयर के थ्रू बॉन्डेड हैं सभी एटम्स। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक लोन पेयर और बाकी 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, जैसा कि हमने अमोनिया के केस में देखा और हाइड्रोनियम आयन के केस में देखा। उसके अलावा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सेंट्रल एटम सराउंडेड है 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स है तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर बेंट या वी शेप ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल की होती है, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल के केस में हमने देखा। तो इस तरह से किसी सेंट्रल एटम के अराउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर लोन पेयर्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की प्रेजेंस के बेसिस पर हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे किस तरह से प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को अफेक्ट करती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के अराउंड s, p एंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करते हैं। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में 3 बॉन्ड जो कि एक प्लेन पर ट्राइगोन बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं और 2 पिरामिडल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसको समझने के लिए हम सल्फर टेट्राफ्लोराइड का एग्जांपल देखते हैं। किस तरह से सल्फर टेट्राफ्लोराइड में नंबर ऑफ लोन पेयर्स की प्रेजेंस रेगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री को अफेक्ट करती है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p4 होता है। इस मॉलिक्यूल में सल्फर के अराउंड 4 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इसका मतलब सल्फर को 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए सल्फ़र के वैलेंस शेल में प्रेजेंट किन्हीं 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को अनपेयर करना होगा और ये 3p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके किया जाता है। 3p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को 3d ऑर्बिटल में प्रमोट करके अब सल्फ़र के पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर है। अब सल्फ़र के अराउंड एक s3p और d का एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा और ये 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फ़र एटम के अराउंड स्पेस में अपने आप को ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे। इस अरेंजमेंट में क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है और बाकी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अब 4 फ्लोरीन एटम्स के 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में ये मॉलिक्यूल के अराउंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस तरह से 4 फ्लोरीन एटम की 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे और सल्फ़र के अराउंड 4 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इस तरह से सल्फ़र एटम के अराउंड 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जो कि रेगुलर ज्योमेट्री होगी इन केस जब 5 बॉन्ड पेयर होंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लोन पेयर है वो रिपल्शन कॉज करेगा बॉन्ड पेयर के बीच और रिपल्शन क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, इसलिए रेगुलर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर सी-सा ज्योमेट्री एक्वायर कर लेगी। इस ज्योमेट्री को या इस शेप को जिसमें SF4 मॉलिक्यूल में सल्फ़र के अराउंड 4 कोवलेंट बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, इस शेप को हम सी-सा ज्योमेट्री कहते हैं। इस ज्योमेट्री में रेगुलर बॉन्ड एंगल्स में भी डिस्टॉर्शन होता है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड 3 बॉन्ड जो कि ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, जबकि 2 पिरामिडल पोजीशन में प्रेजेंट बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है रेगुलर ज्योमेट्री में, जबकि एक लोन पेयर की प्रेजेंस होने से ये बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट होकर 177 डिग्री रह जाता है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में ये बॉन्ड एंगल रेगुलर ज्योमेट्री में 120 डिग्री होता है आपस में और एक्सियल बॉन्ड के साथ ये 90 डिग्री होता है जो कि डिस्टॉर्ट होकर 89 डिग्री रह जाता है। तो इस ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल और मॉलिक्यूल की शेप दोनों ही एक लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इस तरह से इसमें डिस्टॉर्शन होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम के अराउंड, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर एक से ज़्यादा होंगे। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन सेंट्रल एटम है
और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 है। यहाँ पर हम कन्वीनियंस के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही लिखेंगे। क्लोरीन के अराउंड 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं फ्लोरीन के साथ, इसलिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के लिए एक लोन पेयर 3p ऑर्बिटल से 3d ऑर्बिटल में प्रमोट किया जाता है और एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब होगा 3s2, 3p4, 3d1। अब इस स्टेट में रिक्वायर्ड नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के अराउंड है और ये सभी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इंटरमिक्स करेंगे और आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेंट्रल एटम जो कि क्लोरीन एटम है, ये पांचों ऑर्बिटल स्पेस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा। और इन 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स सिचुएटेड हैं, जबकि बाकी 3 ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इन 3 ऑर्बिटल्स में जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है और इस तरह से 3 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन के यहाँ ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं और इस मॉलिक्यूल में 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स में 2 लोन पेयर्स हैं और बाकी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है इनके आपस का जो म्यूचुअल रिपल्शन है वो लोन पेयर में मैक्सिमम होता है और फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर और ये म्यूचुअल रिपल्शन इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा और जो रिजल्टेंट शेप होगी इस मॉलिक्यूल की वो होगी टी शेप, जिसमें 2 लोन पेयर क्लोरीन एटम के अराउंड सिचुएटेड हैं और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड्स टी शेप में क्लोरीन के अराउंड प्रेजेंट हैं। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इस ज्योमेट्री में भी बॉन्ड एंगल में भी डिस्टॉर्शन होगा और यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 87.6 होगा, जबकि एक्सियल बॉन्ड एंगल सेम रहेगा 180 डिग्री। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा जब पांचों ऑर्बिटल्स में बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है उस मॉलिक्यूल की, और अगर एक लोन पेयर होता है तो सीसा ज्योमेट्री और अगर 2 लोन पेयर होते हैं तो टी शेप ज्योमेट्री होती है। अब एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे जेनॉन डाईफ्लोराइड का। इस मॉलिक्यूल में जेनॉन सेंट्रल एटम है और जेनॉन क्योंकि नोबल गैस है इसके अराउंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसका
ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे हम केवल, जिसमें 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 5p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। और इस मॉलिक्यूल में क्योंकि जेनॉन के दो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लोरीन के साथ बने हुए हैं, इसलिए एक लोन पेयर को 5d ऑर्बिटल में प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा और इस तरह से जेनॉन के अराउंड अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3d होगी और इस हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के अराउंड ये 5 sp3d ऑर्बिटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जेनॉन एटम के अराउंड अरेंज्ड होंगे। इन 5 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, जबकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और इस तरह से हम जेनॉन के अराउंड 2 सिंगल और इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। 2 फ्लोरीन एटम यहाँ पर बॉन्डेड हैं क्योंकि फ्लोरीन जेनॉन एटम के साथ, इसलिए इस तरह से जेनॉन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और इस फॉर्मेशन में 2 बॉन्ड पेयर हैं इस मॉलिक्यूल के अराउंड, इस सेंट्रल एटम के अराउंड, और 3 लोन पेयर हैं। क्योंकि लोन पेयर का म्यूचुअल रिपल्शन मैक्सिमम होता है और ये इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जेनॉन के अराउंड ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन में एक दूसरे के साथ सिचुएटेड होंगे, जबकि 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। और इस तरह से जेनॉन के अराउंड 2 बॉन्ड, फ्लोरीन के 2 बॉन्ड लीनियरली प्रेजेंट होंगे, या फिर जेनॉन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप लीनियर शेप होगी। यहाँ पर लोन पेयर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड जब प्रेजेंट होते हैं वो ज्योमेट्री, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री केवल बॉन्ड पेयर से ही हम डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हम जब किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करते हैं या उसके बारे में बताते हैं तब हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं, केवल बॉन्ड पेयर के बेसिस पर ही उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा किस तरह से डिफरेंट नंबर्स ऑफ लोन पेयर्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर सभी बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम के अराउंड तो रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल की होती है। और अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सीसा ज्योमेट्री होगी, जैसा कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में देखा सल्फर टेट्रा फ्लोराइड के केस में। और अगर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट हैं तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टी शेप्ड होगी, जैसे कि क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के केस में है। और अगर मॉलिक्यूल में 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से, तो
उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप लीनियर होगी, जैसे कि ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड के केस में अभी हमने देखा।